पर राम का राज तिलक करूंगा, कल प्रातः काल करूंगा। और मैं आपसे निवेदन करूं, वो कल तो आया परंतु महाराज के जीवन में नहीं आया, और इसी कल ने महाराज को बेकल कर दिया। रात भर में ही पूरी रचना बन गई राम जी के बन जाने की। और मेरी प्रार्थना पूर्वक निवेदन है, राम जी के बन जाने में मां कैकेयी का कोई अपराध नहीं है। देखिए, राम जी के समय राम जी के परिवार में और भगवान में दो लोग ऐसे थे जो ब्रह्मा जी की रचना बदल सकते थे। दो लोग, आपको पता है कौन कौन? एक राम जी के गुरु जी गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी में वो शक्ति थी जो विधाता की लेखनी को इधर उधर कर सकते थे, और दूसरे भगवान शंकर में वो शक्ति है जो ब्रह्मा जी की लेखनी को बदल सकते हैं। तो यदि ये दोनों ब्रह्मा की लेखनी बदल सकते हैं तो इन दोनों ने मिलकर राम जी का वनवास क्यों नहीं बदला? प्रश्न है ना। इसलिए नहीं बदल पाए क्योंकि राम जी का बन जाना ये ब्रह्मा जी की रचना नहीं थी, ये स्वयं राम जी की रचना थी। इसलिए शंकर जी भी और वशिष्ठ भी उसको बदल नहीं पाए। ये जो पूरी घटना घटी है ये सब राम जी की इच्छा से हुआ है। राम जी को रात में जैसे पता चला, गुरु जी ने जाकर बताया, राम कल प्रातः काल तुम्हारे पिता तुमको युवराज बनाने वाले हैं। राम जी ने कहा, क्या आज्ञा है मेरे लिए? गुरु जी बोले, रात को आप भूमि पर शयन करेंगे। राम जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव। अन्न नहीं खाएंगे, पय आहार करेंगे, दूध पी के रहेंगे। राम जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव। सारे नियमों का राम आप पालन करेंगे। यदि ब्रह्मा जी आज की रात्रि को ठीक से निकाल दिए तो कल प्रातः काल आप युवराज बनेंगे। ई बतिया बोलने की क्या आवश्यकता थी? यदि ब्रह्मा जी ठीक से निकाल दिए, ये कहने की क्या आवश्यकता थी? और इतना खतरनाक ही शब्द है, यदि, किंतु, लेकिन, परंतु। किसी आदमी के लिए आप 2 घंटा बोलिए, देवता है, महापुरुष है, सज्जन है, दानवीर कर्ण के बड़का भाई है, ये हैं वो हैं, खूब प्रशंसा करिए। और सब बोलने के बाद लेकिन क्या हुआ? जैसे आप लेकिन कहेंगे, पहले जितना था सब धोआ के बराबर हो गया। आदमी तो बहुत अच्छे लेकिन कंजूस हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु जी ने कहा राम जी से, राम करहु सब संजम आजू, जौ विधि कुशल निबाहे काजू। यदि ब्रह्मा जी आज की रात को कुशलता पूर्वक निकाल दिए तो प्रातः काल आप युवराज बनेंगे। गुरु जी ने इशारा कर दिया कि आज की रात्रि कुशलता पूर्वक निकलने वाली नहीं है, अपनी तैयारी करो राम। राम जी ने देवताओं को बुलाया। देवताओं से राम जी बोले, हाथ पर हाथ बैठ धर कर बैठे हो, कल सवेरे युवराज बन गया तो हो गया तुम्हारा काम। कुछ करो कि मैं अयोध्या छोड़कर बाहर निकलूं। देवताओं ने जाकर सरस्वती जी से बोला। सरस्वती जी तो भड़क गई देवताओं पर। आपको बताऊं, अयोध्या का श्रृंगार हुआ है, लेकिन देवताओं को अयोध्या का श्रृंगार अच्छा नहीं लग रहा है। स्वार्थी आदमी को ना दूसरे का बाजा सुहाता नहीं है। स्वार्थी आदमी केवल अपने बारे में सोचता है। देवताओं को अयोध्या का श्रृंगार उसी प्रकार नहीं भा रहा जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। चोर को अमावस्या के दिन बड़ा प्रसन्न रहता है। चोर कहाँ है, किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा, अंधेरा रहेगा, और चांदनी रात में तो दिखाई पड़ेगी पूर्णिमा के दिन। सरस्वती जी बोली, इतने ऊंचे आसन पर आप लोग बैठे हैं और शर्म नहीं आता आप लोग को? हमसे कहते हैं कि राम जी के घर में जाकर विध्वंस करूं, राम जी अयोध्या छोड़कर वन में चले जाएं। ऊंच निवास नीच करतूती, देख ही न जाई पराई विभूति। देवताओं ने कहा, मां हम नहीं चाहते, ये राम जी चाहते हैं। मन मारकर सरस्वती जी गईं
और जाकर अयोध्या में एक की मति पलट के चली आई। किसकी मति पलटी पता है? मंथरवा की। उसकी मति पलट दिए। कहें राम जी से विरोध रखती थी। जो भगवान से विरोध करेगा उसकी मति कब पलटी जा सकती है इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सबसे विरोध करिए, भगवान से विरोध ना करिए। जो जो भगवान का विरोध किया उसकी गति जाकर देख लीजिए क्या हो गया। मंथरा जाकर मां कैकेयी से मिली और पूरा समझाया अपनी झांसा में। देखिए मां कैकेयी ने जो कुछ भी किया राम जी के कहने पर किया, लेकिन एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से मैं आपकी बात कहूं, एक बात कहूं, हर मनुष्य को ये बना कर रखना चाहिए कि हमको कौन समझा सकता है। महारानी को एक दासी समझा रही है। आप समझ रहे हैं? महारानी को उनकी दासी समझा रही है और महारानी समझ रही है। हमको हमारे घर का सेवक समझा रहा है, हम समझ रहे हैं, तो हमारे घर को विनाश होने में समय लगने वाला नहीं है। इसको समझना चाहिए। मां कैकेयी ने जो किया राम जी की इच्छा से किया। मां ने महाराज से 2 वरदान मांगे हैं। राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास और उससे पहले भरत जी के लिए राज सत्ता। राम जी सुने तो राम जी तो गदगद हो गए हैं। आपको बताऊं, राम जी को जब पता चला कि पिताजी कोप भवन में है तो राम जी दौड़ कर गए। कैकेयी मैया से पूछे मां पिताजी के दुख का कारण क्या है। जब मां कैकेयी ने बताया तो राम जी नाचने लगे। कहे मां तुमने तो सबका काम बना दिया, मेरा छोटा भाई भरत राजा बनेगा। अब मैं पिताजी के वचन को पूर्ण करने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। अब इससे अधिक मेरा कल्याण दूसरा कोई नहीं हो सकता। मां राम जी तैयार हुए। राम जी के साथ मां जानकी तैयार हुई। किसी ने मेरे से प्रश्न किया बहुत दिन पहले कि जानकी जी क्यों वन चली गई? उनको तो घर में रहकर सास ससुर की सेवा करनी चाहिए थी। मुझे भी बात समझ में आई कि बात तो सही है। तो मैंने गुरु जी से पूछा। उन्होंने कहा बेटा, पति जब बाहर धन कमाने के लिए जाए उस समय पत्नी का कर्तव्य है कि वो घर में रहकर बड़ों की सेवा करे। लेकिन यदि पति बाहर तपस्या करने जा रहा है उस समय पत्नी को भी अपने सुख का त्याग करके अब पति के साथ तपस्या में आगे बढ़ना चाहिए। ये धर्म है। इसलिए सीता मैया तैयार हो गई, लक्ष्मण भैया भी तैयार हो गए। राम जी प्रातः काल सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत बंदी विप्र गुर चरण प्रभु चले करि सब ही अचेत। राम जी गुरुदेव भगवान को प्रणाम किए। सबको प्रणाम करके सीता मैया लक्ष्मण भैया के साथ वन की ओर चल पड़े। श्री दशरथ जी ने सुमंत जी को भेजा है कि रथ लेकर जाओ, रथ पर बिठा करके वन में ले जाना, और यदि वन देख करके राम लक्ष्मण सीता डरने लगे तो 4 दिन में ही वन दिखा करके वापस सुमंत ले आना। सुमंत जी रथ लेकर आए। पिताजी की आज्ञा मानकर भगवान रथ पर बैठे चले। पूरी अयोध्या की प्रजा राम जी के रथ के पीछे दौड़ने लगी। पूरी प्रजा। चलते चलते भगवान उस दिन तमसा नाम की नदी के किनारे रात्रि में रुके हैं। अयोध्या की प्रजा थकान के कारण सो गई। राम जी सोचे कि इसी प्रकार यदि प्रजा मेरे साथ चलेगी तो मैं पिताजी के वचन का पालन कैसे कर पाऊंगा। अस्तु रात्रि में राम जी ने अपनी माया शक्ति को प्रेरित करके और पूरी अयोध्या की प्रजा को गहरी नींद में सुला दिए। और मध्य रात्रि में सुमंत जी से कहे तात, रथ के पहिए के चिन्ह को मिटा करके आप चलिए। क्यों?
प्रातः काल अयोध्या की प्रजा जगेगी और यदि रथ के पहिए का चिन्ह इनको दिखाई पड़ गया कि चिन्ह इधर गया है, तो ये प्रजा उसी दिशा में दौड़ पड़ेगी। इसलिए खोज मारी रथ हा कऊ ताता। रात्रि में भगवान सबको सोता छोड़कर चले और अगले दिन के तीसरे पहर में भगवान पहुंचे श्रृंगवेरपुर धाम। बाबा कहते हैं सीता सचिव सहित दो भाई, सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाए। उतरे रामा देव सरिते उतरे राम देव सरिते कीन्ह दंडवत हरस अभिषेकी। कीन्ह दंडवत हरस अभिषेकी। कीन्ह दंडवत हरस अभिषेकी। कीन्ह दंडवत हरस अभिषेकी। भगवान श्रृंगवेरपुर गंगा जी के किनारे पहुंचे। यहां सूरत में गंगा जी नहीं है ना? यहां से कितनी दूर होंगी भैया? कितना किलोमीटर? 1200। 1200 तब तो रेंज में है। पुराण भगवान कहते हैं गंगा जी से 100 जोजन दूर भी यदि कोई बैठा है, एक जोजन में 12 किलोमीटर, तो 100 जोजन में कितना हुआ? 1200। 1200 किलोमीटर दूर भी यदि कोई गंगा जी के बैठा हुआ है और यदि वहां से भी गंगा जी का स्मरण करके जयकारा लगा दे, तो उसे उसी समय गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। देखा लाभ बताते कैसे लोग जयकारा लगाए। तो चलिए सूरत में बैठे बैठे हम और आप एक बार डुबकी लगाते हैं। बोलिए गंगा मैया की जय। राम जी रथ से उतरे, गंगा जी को देखते और राम जी ने दंडवत किया है। राम जी को दंडवत करते देख पीछे से लक्ष्मण जी, सीता जी और सुमंत जी उतरे, उन्होंने भी दंडवत किया है। यहां राम जी ने अनेक प्रकार से मां गंगा की महिमा गाकर सुनाई है। सभी लोग गंगा जी में स्नान किए हैं। मां जानकी पंथ श्रम गया, सूची जल पियत मुदित मन भय। भगवान गंगा जी में स्नान करते हैं। यात्रा का थकान समाप्त होता है। श्रृंगवेरपुर के राजा हैं निषाद राजगुह। उनको जैसे पता चला राम जी आए हैं, निषाद राजगुह उपहार लेकर राम जी के सन्मुख प्रकट है, उपस्थित हुए हैं। दंडवत किया है। भगवान ने उनको हृदय से लगाया है, मित्र बनाकर बगल में बिठाया है। निषाद राजगुह ने कहा राम जी से, प्रभु आपको 14 वर्ष यदि अयोध्या से बाहर रहना है तो आप बाहर तो आ ही गए हैं, मैं निवेदन करता हूं आप चलकर श्रृंगवेरपुर में रहिए। राम जी बोले, मित्र मैं विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लेकर आया हूं और इस संकल्प के अनुसार मैं 14 वर्ष किसी गांव नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। निषाद राजगुह सुने तो नगर के बाहर एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाएं
और रात्रि में राम जी और सीता मैया कंदमूल फल पाकर उसी चटाई पर सो गए। लक्ष्मण भैया थोड़ी दूर जाकर विरासन लगाकर पहरे में बैठ गए। निषाद राजगुह राम जी के सोने के बाद सभी सेवकों को अपने बुलाएं और कहते हैं, देखो मुझे पता चला है कि कल रात्रि में तमसा नदी के किनारे राम जी अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ के चले आए हैं। कहीं हम लोग सो गए और रात में राम जी हम लोगों को भी छोड़ के चले गए तो? इसलिए सेवकों से निषाद राजगुरु ने कहा कि चारों तरफ राम जी सोए हैं, उसके चारों तरफ पहरे में खड़े हो जाओ, राम जी को रात्रि में कहीं जाने नहीं देना है। सबको पहरे में लगाकर और जहां भगवान सोए थे वहां निषाद राजगुह आए और मैया और प्रभु को कुशा की चटाई पर सोते देख निषाद राजगुह रोने लगे। कहते हैं, कय कय नंदिनी मंदमती कुटिल कठिन कुटिलपन कीन जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। निषाद राजगुह रोते हैं, कहते हैं, समय का पहिया चलता है। किसका? समय का पहिया चलता है। इस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता है। निषाद राजगुरु कहते, कैकेयी जी ने बहुत कुटिलता पूर्वक व्यवहार कर दिया। जिन राम जी के जीवन में सुख का समय आने वाला था, कैकेयी जी ने उन राम जी के जीवन में दुख ला के रख दिया। लगे मां कैकेयी को भला बुरा कहने। कौन कह रहा है? बोलिए, निषाद राजगुह। और आप दर्शन करिए, जहां निषाद जी कह रहे हैं वहीं थोड़ी दूर सामने लक्ष्मण जी बैठ के पहरा दे रहे हैं। लक्ष्मण जी निषाद जी की सब बात सुन रहे हैं। लक्ष्मण भैया मन में सोचे, ये बाहर का आदमी मेरी मां को भला बुरा कह रहा है। लक्ष्मण जी ने तुरंत निषाद जी को अपने पास बुलाया, कहा, भाई साहब मेरे पास आइए। बोले, क्यों रो रहे हैं? बोले, राम जी को बड़ा दुख हो गया। लक्ष्मण भैया पूछे, जिसको दुख होता है उसको रात में नींद आती है क्या? आप लोग बोलिए, जिसको दुख होता है उसको नींद आती है? अरे कोई बोल ही नहीं रहा है। ऐसे बोलिए, नहीं आती। निषाद जी भी बोले नहीं आती। लक्ष्मण जी बोले, राम जी को देखिए चकाचक सो रहे हैं, यदि इनको दुख होता तो इनको नींद